ऑप्शन सही है, दिमाग लगाए। जहां पर अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखा होता है, तो टी एक पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब है वी should get rid of it so as to get an equation in x and y which helps us in figuring out कि ये कौन सा कर्व है। इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहला क्या मन में क्या आ रहा है, क्या करा जाए? बहुत बढ़िया, स्क्वेयरिंग एंड एडिटिंग। ठीक है, स्क्वेयरिंग किसको करेंगे? जो गिवन एडिशन है डायरेक्टली भी स्क्वेयरिंग कर ले। क्या करेंगे? 3 को नीचे ले जाओ, 4 को नीचे ले जाओ, फिर स्क्वेयरिंग करो। परफेक्ट। 3 को नीचे लेके जाओ, 4 को नीचे लेके जाओ, यानी x अपॉन 3 करो, y अपॉन 4 करो, इसको स्क्वायरिंग कर दो, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 प्लस 2 कॉस टी इंटू साइन टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 माइनस 2 कॉस टी इंटू साइन टी। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। ये बन गई अपने पास एलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये रहा, इट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। क्लियर हुई बात? आ गया समझ? पारस क्लियर? दोबारा बोलो। स्क्वेयरिंग एंड एडिटिंग। इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको नाम मैंने 2 दे दिया। व्हाट आई डिड इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया। सही? क्लियर? आ गया आंसर सभी का? चलो अगले क्वेश्चन पे। हिस्ट्री क्लियर हो गया? पर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An ellipse having foci, an ellipse having foci at 3, 3 and -4, 4. An ellipse having foci at 3, 3 and -4, 4 and passing through the origin has eccentricity equal to A option 3/7, B option 2/7, C option 5/7, D option 3/5। चार में से एक ऑप्शन सही है। क्या करेंगे इसमें? मैं ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत बढ़िया तरीका कल सिखा चुका हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन अप्लाई करेगा। रिपीट टेलीकास्ट दिया मैंने क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे सब। लिसन, इसको जहन में डाल लेंगे। ये क्वेश्चन अगली बार ना बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए। क्या ये भी जेई का पुराना क्वेश्चन है।
एक एलिप्स है, उस दोनों फोकाई दे रखे हैं। आप लोग ये ढूंढने में लग गए थे, जो मैं देख पा रहा हूँ, इलिप्स का डायग्राम बना करके स्टैंडर्ड इलिप्स है या नहीं। अरे स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, स्टैंडर्ड तो कंफर्म है नहीं है। क्यों? एक फोकाई 3,3 है, एक फोकाई -4,4 है। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या उसके पैरेलल कोई एक्सिस नहीं लाइन कर रही है। क्लियर होगी बात ये? ओब्लिक इलिप्स का केस है। ओब्लिक इलिप्स हमने सॉल्व करना नहीं आता, नहीं आता, हमने नहीं करा अभी तक किसी तरीके का क्वेश्चन ऐसा। PS इज इक्वल टू ई टाइम्स PM करते हैं ओब्लिक के अंदर में, तो बस और तो कुछ नहीं करा हमने अभी तक। तो एक चीज सोच के देखो, मुझे एक चीज का जवाब दो। मैंने क्या कहा, ये कोई एक एलिप्स है, चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, वट एवर इट इज, कोई भी मैनर का है। मैं नहीं कह रहा ये एक्सिस कौन सी है, कोई तो होगी एक्सिस, तो होगी ना ये। चाहे वो लाइन सीधी है कि चाहे वो टेढ़ी है, एक्सिस तो आएगी ना। एक ये और ये F1 दे रखा है, ये F2 दे रखा है। किससे पास कर रहा है ये? किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन किसके ऊपर लाई कर रहा है? एलिप्स के ऊपर। किसके ऊपर लाई कर रहा है? भैया हमने एक चीज पढ़ी है ना, क्या पढ़ा हुआ है? PF1 प्लस PF2 किसके इक्वल होता है? तो निकाल, क्यों परेशान है? ये कल कराया था मैंने, याद है ना क्वेश्चन में हिस्सा कराया था ये। तो आपके पास ए आ रहा है सीधा सीधा, क्योंकि यू नो P, यू नो F1, यू नो F2, इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करो, 2a आ जाता है ना सीधा सीधा। ए आ गया। और F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2a। खत्म बात। ए आ जाएगा यहां से, इसमें पुट कर दो, ए आ जाएगा, ए आ गया, ई आ गया। क्या पूछा है आपसे? एक्सेंट्रिसिटी तो पूछा है, खत्म हो जाएगी बात। करो जरा से, निकालो फटाफट से। हमेशा जब भी आपको दोनों फोकाई दे रखे हो, एक पॉइंट लाइन ऑन द इलिप्स दे रखा हो, आप कभी भी स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स की बातें नहीं करेंगे। आप PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a का इस्तेमाल करेंगे, और दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2AE इज इक्वल टू, और आंसर लिख देंगे। टेंशन फ्री, हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। ये आ गया क्या? PF1 प्लस PF2। तो सिंपल है। हार्ड कैलकुलेट आंसर गया आंसर। श्योर कंफर्मेशन है क्या? 9 हो गया, ठीक है। हाँ भाई, PF1 प्लस PF2 कितना है? 2a कितना आ गया? कितना आ रहा है? आंसर कुछ तो फाइनली एक मिनट। इसका आंसर है 5/7 फाइनली। आ रहा है? कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, मुझे दोबारा चेक कर लो। क्या बन जाएगा? 3√2 प्लस 4√2 बनेगा ना, तो 7√2 बन गया, इज इक्वल टू 2a। 7√2 इज इक्वल टू 2a। तो a कितना आ गया? 7/√2। 7√2 बाय 2, 7/√2। और आपका F1 F2 कितना डिस्टेंस आ रहा है? कितना आ रहा है F1 F2 के बीच में डिस्टेंस? 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √50। √50 इज 5√2। 5√2 इज इक्वल टू 2 इंटू 7/√2 इंटू ई। बस आ गया आंसर। क्लियर? ऑल ओके? चलो अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखते हैं कि कौन कितनी जल्दी आंसर देगा। कौन कितनी जल्दी आंसर देगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं,
2-3 बार पढ़ा चुका हूं ये बात, लिखो। यहां तक डन हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल between the tangents, find the angle between the tangents drawn from the point, find the angle between the tangents drawn from the point 4, 5, drawn from the point 4, 5 to the ellipse, x square by 16 plus y square by 25 is equal to 1. Drawn from this point to the ellipse. इस पॉइंट से इलिप्स के ऊपर दो टेंजेंट बनी, उनके बीच का एंगल बताना है। बिना पेन उठाए बताएंगे, बिना पेन उठाए, पेन रख दो, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। एंगल 0 कैसे हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन कह रहा है 90? क्यों? वो तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ये पॉइंट लाइन कर रहा है। डायरेक्टर सर्कल क्या होगा इसका? इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल बताओ क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे भैया ये देखो, इसको पुट करो, बराबर आ रहा है, कितना सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द डायरेक्टर सर्कल। ये मैंने पैराबोला में भी बताई थी बात। जब भी पॉइंट से दो टेंजेंट का जिक्र हो रहा हो, वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इस पे था। और पहली थॉट एक ही आती है, क्या वो डायरेक्टर सर्कल पे लाई करना, नहीं लाई करना। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट्रिक्स होता है, और इसका डायरेक्टर सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। खत्म हो गई बात। कितनी देर लगेगी? अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं याद है, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। ये सब समझ में आ रही है बात की? बाबे क्यों नहीं हुआ था क्वेश्चन? ध्यान नहीं दिया था। अगली बार ये ध्यान देना ही देना है। अब मान के चलो ये क्वेश्चन आएगा पेपर, मान के चलो जब जब मैं पेपर दूंगा ऐसा क्वेश्चन ए या बी या सी या डी तरीके से मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है ना? सीधा नहीं दूंगा, ये पक्का। समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। the equation of the chord, the equation of the chord of the ellipse, equation of the chord of the ellipse 2x square plus 5y square equal to 20. Equation of the chord of this ellipse which is bisected, which is bisected at the point 2, 1, which is bisected at the point P का कोऑर्डिनेट है 2, 1, is given by the equation of the chord to this ellipse which is bisected at this point is given by पहला ऑप्शन 4x plus 5y plus 13 equal to 0, B option 4x plus 5y equal to 13, C option 5x plus 4y plus 13 equal to 0, D option 4x plus 5y equal to 13, 5x plus 4y equal to 13। ये डी ऑप्शन है। इन चार में से एक ऑप्शन सही है।